प्रणाम। आज फिर अपने कुछ विचारों के साथ मैं आप लोग के सामने हूँ। अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बरसों से मेरे अंदर एक सवाल चलता रहता है कि समानता का मतलब आखिर है क्या? बराबरी, एक समान देखना चाहिए, पर हम करते क्या हैं हमारे समाज में कि एक को सबल बना देते हैं और एक को निर्बल बना देते हैं। तो आप विचार कीजिएगा कि संतुलन है क्या? इसको संतुलित कहा जा सकता है क्या? समझने और देखने की बातें हैं। समाज में रह रहे हैं हम लोग, जहाँ ध्यान जाना चाहिए वहाँ हमारा ध्यान बिल्कुल ही नहीं है, और जिन चीज़ों की ओर कुछ खास ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए, हमारा ध्यान निरंतर उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। आप एक सवाल सोचो कि क्या ईश्वर ने जब ये सृष्टि बनाई होगी, अगर आप ईश्वर को मानते हो या किसी भी शक्ति को मानते हो, तो क्या उनकी रचना इस तरह की होगी कि एक सबल रहे, एक निर्बल रहे, या उनकी रचना में ये बात होगी बैलेंस? मेरी बातें अगर आप लोग को नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्त्री और पुरुष को एक समान जगह पर लाना है या निर्बल सबल बनाकर पेश करना है? जाति, धर्म आदि के हिसाब से भी देखा जाए तो यही बातें लागू होती हैं कि समानता का दृष्टिकोण जरूरी है या ऊंच नीच का दृष्टिकोण जरूरी है। सबको अपने धर्म मानने की आज़ादी है या नहीं? हम क्या महसूस करते हैं? अगर आप कुछ महसूस करते हैं तो ज़रूरी नहीं कि वही बातें मैं भी महसूस कर पाऊँ। सबके विचार अलग हैं। समानता जरूरी है तो विभिन्नता भी है। दिक्कत है हमारी कि स्वीकार करने की क्षमता कम है, और इसके पीछे हमारा कहीं ना कहीं अहंकार काम करता है। तो आज का बस मेरा इतना ही, इसी बारे में टॉपिक है मेरा कि आप निर्बल और सबल मत बनाओ, आप समान बनाओ। हाँ, विशेषता अलग अलग हो सकती है। हमारे समाज में बहुत सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल गलत चल रही हैं और इसका फ़ायदा उठाया जाता है। रिजर्वेशन का कानून बना होगा बहुत सोच समझ के कि थोड़ा जो दलित हैं, या जो दलित क्या बोलेंगे, दलित मुझे नहीं समझ में आता, कमज़ोर या निर्बल हैं, तो उनको समाज की समान धारा में लाना, ऐसा ही सोच के बनाया गया होगा। स्त्री पुरुष को विभक्त किया गया, चूँकि शारीरिक रूप से पुरुष मजबूत होते हैं तो उनको बाहर की दुनिया का काम दिया गया, और स्त्रियां थोड़ी कोमल होती हैं, ये स्वभाव है। मैंने आपसे ईड़ा पिंगला की भी बातें की थी, फेमिनिन मैस्कुलिन एनर्जी की। तो पुरुष के शरीर में स्त्री रह सकती है, स्त्री के शरीर में पुरुष रह सकता है। तो ये सब कुछ विशेषताएं हैं, उसके हिसाब से काम को बांटा गया था, धर्म को बांटा गया था, जाति को बांटा गया था। अब हमारे समाज में दिक्कत ये हो रही है कि जो चीज़ चलता आ रहा है, जैसे नारी निर्बल है तो सबल नारी को भी निर्बल बता रहे हैं। अब जो सबल हैं उन्हें पावर का इस्तेमाल तो बहुत अच्छे तरीके से आता है। सोचिए इन सब चीज़ों को कि जो लोग सबल हैं उन्हें अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना भली बात ही आता है।
अपनी शक्ति का इस्तेमाल अक्सर निर्बल लोग नहीं कर पाते। अब जब हमारे समाज में कोई स्त्री या जाति धर्म के आधार पर जब हम बांटते हैं, उस तरह के लोग जिन्हें आप निर्बल कहते हैं, ये लोग, इनमें से कुछ लोग ऐसा कहा जाए तो उस पावर को हासिल कर चुके, तो क्या पावरफुल लोग को एक्स्ट्रा पावर देने की जरूरत है? मैं भाई बहुत ज्ञानी तो नहीं हूँ, पर कई चीजें मुझे स्पष्ट दिखती है हमारे समाज में। अभी एक अतुल सुभाष का केस है। अब यहाँ पर इस किस्से में कमजोर कौन था और पावरफुल कौन था? सोचो, ये सब सोचने की बात है। यहाँ पुरुष स्त्री का मसला नहीं है। हर समय आप एक ही लीक पर चलते रहोगे, पुराने पैटर्न पर पकड़े रहोगे, जकड़े रहोगे, तो नया क्या समझोगे? कहने को दलित जिसको लोग कहते हैं, तो एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से मेरी बातें हुई, तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी जाति से लोग बुलाते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या तरीका है बात करने का, हमें नीचा देखा जाता है। मैंने उनसे एक बात कही कि आपको अपने पुरखों पर शर्म क्यों है? बोले आप क्या बोल रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। हम बोले हमारा ये कहना था उनसे कि आपको अपने पूर्वजों का नाम लगाने में बड़ी शर्म आती है, जाति बताने में आपको बड़ी शर्म आती है ना? लेकिन उसका जब दुरुपयोग करना होता है रिजर्वेशन का, आप बड़े बढ़ चढ़ के आगे चले जाते हो भाई कि हमको तो रिजर्वेशन, हमें तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, महिलाएं भी ऐसा ही कुछ करती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ और मुझे तुम भरण पोषण दो। अच्छा बताओ, जब हमारे ईश्वर ने बनाया था तो 2 पैर 2 हाथ जो भी है, हम सबों को समान रूप से दिया ना। हम सबों को इतनी बुद्धि दी है कि धन अर्जन हम सभी कर सकते हैं, हम सभी, कम या ज़्यादा। ठीक है ना? तो फिर से तो वही बात आ रही है कि जो पावरफुल हैं, तो वो किसी जाति की हो, या वो स्त्री हो या वो पुरुष हो, वो तो उस सत्ता को कमा पाता है जो उसे चाहिए। और जो निर्बल है, उसे तो ज्ञात भी नहीं कि उसके पास क्या क्या पावर है। कानूनी रूप से, सामाजिक रूप से कई औरतें धड़ाधड़ लगातार घर के अंदर मार खाती रहती हैं, टॉर्चर होती रहती हैं और उन्हें प्रताड़ित किया जाता रहता है। कभी आवाज़ नहीं उठाती क्योंकि उनको उस पुरुष से अपना भरण पोषण चाहिए होता है। और फिर वो सवाल सोचो कि तुम्हें उससे क्यों चाहिए? तो तुम खुद को पहले ही कमज़ोर बता रहे हो ना कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं लाचार हूँ, तो आपने मान लिया ना कि आप कमज़ोर हैं, आप लाचार हैं, आप पर आश्रित हैं। जाति के मामले में भी मैं यही कहूँगी कि आपके पूर्वजों के पूर्वज ने प्रताड़ना सही थी, पर आप तो पावरफुल हो, तो फिर आपको भीख क्यों चाहिए? पता नहीं, हर क्षण या हर बात में हम पुराने पैटर्न पर चलना पसंद करते हैं, जबकि प्रकृति जो है वो निरंतर बदल रही है, सब कुछ बदल रहा है।
तो फिर हमारे अंदर बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? हम पुरानी चीज को जकड़े पकड़े कहाँ से कहाँ आ गए। आप एक बात सोचो कि प्रताड़ित तो स्त्री भी कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। आप चले जाओ इतिहास में, बहुत कुछ दिखाई देगा। देखने की चीज़ है, समाज को समझने की चीज़ है। भेड़ चाल में चलने की तो कोई बात ही नहीं है। और जिन लोगों को भीख चाहिए, मजबूरी के नाम पर, लाचारी के नाम पर, गरीबी के नाम पर, जाति के नाम पर, तो फिर मैं समझती हूँ कि आपने मान लिया है कि आपको दूसरों की दी हुई भिक्षा या दूसरों की दी हुई, मतलब कुछ भी चीज़ आप मान लो कि जो दूसरे देते हैं अपने पावर के अंदर, आपको आश्रय देते हैं या वो सब, तो आपको हर समय दूसरों के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो आपने तो मान लिया ना कि आप बिल्कुल लाचार हो, आप एक कदम नहीं उठाओगे। क्यों नहीं बढ़ के बोलते कि मैं सक्षम हूँ? दो लोग का अगर आपस में नहीं तालमेल है, क्यों नहीं आगे बढ़ के कहते कि हम अपने रास्ते अलग कर लेते हैं और आराम से तुम भी सुकून से जी सकते हो, मैं भी जी सकती हूँ। अगर आप सक्षम हैं तो आपको क्यों रिजर्वेशन चाहिए? आप सोच के देखो, अपने को टटोलो। बहुत हमारे समाज में अध्यात्म, धर्म आदि की चर्चा होती है। अध्यात्म का सिंपल सा मीनिंग है, बहुत सिंपल, अपना अध्ययन, न कि दूसरों का। तो आप क्या कर रहे हो उस पर आप नज़र रखो। कई लोग समाज में बहुत सभ्य बनकर आते हैं और उनकी असलियत एक जगह पर ऐसी है कि वो लोगों को प्रताड़ित करते हैं, अपने पावरफुल होने का फायदा उठाते हैं। आप किसी को मदद करना चाहते हो तो उसको पैरों पर खड़े करो, ना कि उसको भिक्षा देते रहो। बहुत सी बातें हैं जो सोचने की है, और मेरी बातें शायद अजीब सी हैं, क्योंकि कई बार मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरी बातें लोगों को समझ में नहीं आती है। यहाँ चैनल पे नहीं, मैं ऐसे भी बात करती हूँ तो सही ढंग से लोग, सभी लोग तो नहीं समझ पाते। कई लोग समझते हैं और अमल भी करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और कई लोग की समझ से बाहर है। और मॉडर्न होने के नाम पर क्या कर रही हैं हमारी स्त्रियां? आप सोचना कि ठीक है, आप कुछ भी ड्रेस पहनो, उस पर मुझे आपत्ति नहीं है, मैं खुद भी पहनती हूँ। लेकिन आप सोचो कि आप जब अपने शरीर को दिखाकर, वदन को दिखाकर आप लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो क्या कर रहे हो आप? क्यों चाहते हो कि लोग आपके सौंदर्य को निहारे? क्यों नहीं चाहते कि लोग आपके व्यक्तित्व को पहचाने? नारी क्यों बन जाती हो तुम लोग? भोग की वस्तु क्यों बनना चाहते हैं? बहुत सारे सवाल हैं, अनगिनत, जिन पर मैं घंटों घंटों बातें कर सकती हूँ। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि नहीं, बहुत जो बौद्धिक क्षमता वाले भी लोग हैं ना, उन्हें भी नहीं पता। कई लोग शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ो पढ़ो, शास्त्र पढ़ना नहीं होता है, जीना होता है। आप जब तक अपने आप को नहीं समझोगे, आप किसी काबिल हो ही नहीं। ज़रूरी खुद को जानना होता है, ना कि दूसरों को। और कहने को बहुत कुछ है, पर नहीं कहना चाहती हूँ, शायद इतना भी लोग को समझ में नहीं है। तो मैं अपना वीडियो यहीं पर बंद करती हूँ और आप सबको सादर प्रणाम। मैं ये सब बस सोचने के लिए आपसे कह रही हूँ कि इन सब बातों पर विचार करो। भेड़ चाल में मत चलो, हवा के रुख से बहते चले जा रहे हो।
तो फिर ईश्वर ने हमें इतनी बौद्धिक क्षमता क्यों दी, हमें मानव क्यों बनाया? क्या हम मानव हैं या हम दानव हैं? सोचने का विषय है, आप सोचिए।